राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव महापुराण का रुद्र संहिता सती खंड का 5वां और 6ठे अध्याय की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न चित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामाते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया है। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, तो सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए। तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। सूत जी बोले, तत्ववेत्ता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती है। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वरण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों कहा तथा किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। कामवान से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचनों को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भावुकों को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुने, कामदेव को श्राप देकर जब मैं अंतर्ध्यान हो गया एवं शिवजी अपने स्थान कैलाश को चले उस गए, उस समय हे मुनि सतम वह मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मगन हो गई। वह मन स्वामिनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर काम अभिलाषा युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मत डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दे दिया। मैं पापनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापनी नहीं है। उन सबको देखकर मुझमें भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीर भारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने काम अभिलाषा किया, उस शरीर से अब कोई
प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ ज्ञान योग तथा वेद वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को कामाभिलाषायुक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्मों को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रियाओं को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप स्थित होकर तपस्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वह संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी वहाँ मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर बृहद लल्लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भागों को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसी की कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ जी की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ जी से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उपदेश से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध है। यदि आपका उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय काँप रहा है। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्म ज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उगम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाले उस संध्या से कहने लगे, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप तथा परम आराध्य हैं, उन शंभु का मन में ध्यान करो, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप है। उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे सुभा नने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है।
ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूँ, सो सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार, तीसरे षष्ठ काल में उपवास करे। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचार्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ जी वहां बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राक, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह बृहल्लोहित सर के सन्निकट प्रसन्न चित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्रों को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदा शिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ, इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगत पति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही है तथा जो योगियों के द्वारा अनंतः करण से चिंतन्य है, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, देदीप्यमान, माया रहित, चिंतानंदन, सहज विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, ध्येय स्वरूप, आत्म स्वरूप, सार स्वरूप, संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के समान, स्वच्छ कपूर के समान, गौर वर्ण और हाथों में वर अभय मुद्रा शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप, ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके
पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा है। आप विविध विद्या है, सद ब्रह्मा, पर ब्रह्मा तथा ज्ञान परायण है, जिनका न आदि है, न मध्य है तथा न अंत है, और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से आगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं? ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है? हे महे, हे शान, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुत भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वल्कल तथा कृष्ण मृग चर्मयुक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन्न एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषार ताप से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञ, अब तुम वर मांगो, जो भी तुम्हारा अभिष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महेश का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न है, तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सघा काम युक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसी कोई और दूसरी स्त्री ना हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरव नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भावन शंकर प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैं वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अनंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार के यह मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी तथा रूपवान होगा, वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा, उन सभी वरों को मैं प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूँगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधाति के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो।
इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञनी से प्रकट होकर मेधातिथि को पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई, वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है, न कोई होने वाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष ओष्टम यज्ञ का आरंभ किया है। वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई है। अतः हे महाभागे, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वही अंतर ध्यान हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।